मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इसमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक के काल को इसमें हम पढ़ेंगे। आज के अपने उपविषय रहेंगे इस्लामी परंपराएं, दूसरा उपविषय है धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। पहले उपविषय इस्लामी परंपराओं में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों, कि भारत में इस्लाम के आने के बाद भारत में बड़े भारी मात्रा में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। भारतीय समाज में अब शासक, इस्लामी शासक आ गए और इस्लामी शासकों के आने से जो राजनीति थी या राज करने के जो तरीके थे वो बदल गए। इससे पहले राज करने के तरीके हिंदू तरीके थे, हिंदू परंपराएं थी, परंतु इस्लाम आने के बाद मुस्लिम शासकों ने मुस्लिम परंपराओं के माध्यम से राज करना आरंभ किया और उन परंपराओं को स्थापित करने का प्रयास किया। साथ में ही हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि उस समय आम जनता ने, जो गैर मुस्लिम थी, विशेषकर हिंदू जनता ने इस्लामी परंपराओं को अपनाया, इस्लाम धर्म को अपनाया। आरंभ में ये पूर्ण रूप से इस्लामी परंपराओं को नहीं अपना पाए थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने इस्लामी परंपराओं को अपना लिया और एक लंबे समय के बाद वो इस्लाम धर्म के सदस्य बन गए। इसी तरह से हम दूसरे विषय में पढ़ेंगे धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। इसमें विद्यार्थियों हम ये जानेंगे कि उस समय भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के समय जो रचनाएं हुई, जो साहित्य लिखे गए, उन साहित्यों के आधार पर उस समय जो मंदिरों का निर्माण हुआ, उस समय जो मूर्तियां बनी, या उस समय के सूफी संतों ने जो साहित्यों की रचना की, उनके माध्यम से हम धार्मिक इतिहास का निर्माण करने का प्रयास कैसे करते हैं, या वो साहित्य हमारी सहायता कैसे करते हैं, ये भी इस व्याख्यान में जानेंगे। अब विद्यार्थियों सबसे पहले इस्लामी परंपराओं के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम के अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया, यानी कि अफ़गानिस्तान तक भारत था और अफ़गानिस्तान के पार करके आज के ईरान इराक क्षेत्र और उससे आगे का क्षेत्र, ये पश्चिम का क्षेत्र था। उस अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया था। भारतीय उपमहाद्वीप भी इससे अछूता नहीं रहा। अरब व्यापारियों के साथ इस्लाम धर्म भी भारत में आया। अरब देश से अनेक व्यापारी भारत आते थे तो इस्लामी परंपराएं वो लेकर आते थे। केरल क्षेत्र में भी अरब व्यापारियों के माध्यम से ही इस्लाम भारत में आया था। 711 ईस्वी में अरब के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को विजित कर लिया और सिंध को खलीफा के क्षेत्र में मिला लिया। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और दक्षिण भारत तक इस्लाम फैल गया। यानी कि मोहम्मद गौरी के समय में इस्लाम भारत में जमा और धीरे धीरे यहाँ सल्तनत की स्थापना हुई और फिर सुल्तानों ने दक्षिण भारत तक इस्लाम को फैलाया, क्योंकि इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं सदी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें कई राज्यों के शासक मुसलमान थे। अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में अनेक क्षेत्रों में अनेक नवाबों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उनमें ज़्यादातर नवाब मुसलमान थे और अनेक क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए थे। मुस्लिम शासक
उलमा के मार्गदर्शन में राज चलाना चाहते थे। उलमा धर्मगुरु होते हैं मुसलमानों के, परंतु भारत की अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम धर्म को न मानने वालों की थी। इसलिए मुस्लिम शासकों ने भारत में राज्य के मुस्लिम तरीकों के साथ साथ यहाँ की गैर मुस्लिम जनता के साथ कुछ अलग तरीके भी अपनाए। मुस्लिम शासकों द्वारा शासन करने के तरीके क्या थे? हमने अभी पढ़ा कि यहाँ अधिकतर जनसंख्या गैर मुस्लिम भी थी और राजा यहाँ के मुसलमान हो गए थे, और मुसलमान शासक इस्लामी तौर तरीकों से राज करना चाहते थे। फिर भी वो यहाँ की गैर इस्लामी जनसंख्या के साथ भी समन्वय बनाने का प्रयास करते थे। मुस्लिम तरीके कौन से थे जिनके माध्यम से वो राज करना चाहते थे? जो राज में उनके सहयोगी थे, एक था उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग राजा की सहायता करता था मुस्लिम तौर तरीकों से राज चलाने में। उलेमा शब्द कहाँ से आया? उलेमा शब्द इल्म से निकला है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ये उलेमा मुस्लिम धर्म के कानूनों का ज्ञान रखते थे, इसलिए इनको उलेमा कहा गया। और मुस्लिम कानूनों को क्या कहा जाता था? शरिया। तो शरिया क्या था? मुस्लिम कानूनों को शरिया कहा जाता है। इस शरिया का निर्माण मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ और हदीस से हुआ है। यानी कि कानून कैसे बने? कुरान शरीफ और हदीस। कुरान शरीफ में क्या क्या लिखा है वो बातें, और हदीस में लिखी है। हदीस क्या होती है? हदीस मोहम्मद साहब के क्रियाकलाप और उनके समय की परंपराएं हैं जो वे स्वयं अपनाते थे। इसे सुन्ना भी कहा गया है। कियास व इजमा को भी शरिया का स्रोत माना गया है। यानी कि तीसरी बात और आ गई। पहली तो हमने पढ़ी कुरान शरीफ और हदीस। तीसरा नियम क्या था? कियास और इजमा। कई बार कुरान शरीफ में और हदीस में वो बातें नहीं आती, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अब निर्णय हम क्या लें, तो दो बातें और आती हैं, कियास और इजमा। तो कियास क्या होता है? कियास वह होता है जो समय और स्थिति के अनुसार तर्क पर हो। यानी कि जिस समय वो समस्या है, उस समय वो समस्या कैसे ठीक हो सकती है, इस बात को विचार विमर्श करके तर्क पर सोचते थे और फिर निर्णय लेते थे। दूसरा क्या था कि मुस्लिम समुदाय की सहमति क्या है, क्या चाहती है, उसको इजमा कहा गया। कि मुस्लिम समुदाय ऐसे चाहता है, ऐसे ही राजा करना चाहिए, तो मुस्लिम समुदाय की जो इच्छा होती थी, सहमति होती थी, उसको क्या कहा गया? इजमा। तो इस तरह से तीन स्रोत शरिया के हैं: कुरान शरीफ, हदीस, कियास और इजमा। जिम्मी एक शब्द आता है, गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता है। यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये सब क्या कहलाते हैं? जिम्मी। जिम्मी शब्द अरबी के शब्द जिम्मा से बना है। और जिम्मा किससे बना है? जिम्मेदारी से। मुसलमानों के राज में अन्य धर्म वालों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी किस पर आ जाती थी? मुस्लिम शासक पर। इसलिए मुस्लिम शासक पर जिम्मेदारी थी और इनकी जिम्मेदारी उठाता था, इसलिए मुस्लिम जनता इनको जिम्मी कहती थी। एक जजिया शब्द भी आता है। ये जजिया क्या था? जजिया एक प्रकार का कर था जो जिम्मियों अर्थात गैर मुसलमानों पर लगता था। हिंदुओं पर, ईसाइयों पर, पारसियों पर, यहूदियों पर, उन पर ये कर लगता था। मुस्लिम शासक गैर मुसलमानों को अपने राज्य में संरक्षण देने के नाम का टैक्स लेते थे। ये कि तुम्हारी जिम्मेदारी हम संभालते हैं, राज्य में तुम्हें हम सुरक्षित रख रहे हैं, इसलिए इसका टैक्स दो। और उस टैक्स को क्या कहा गया? जजिया। तो इस तरह से मुस्लिम शासक मुस्लिम तरीकों से राज करना चाहते थे। और वो तरीके कौन कौन से थे? उलेमा वर्ग, शरिया, जिम्मी और जजिया। इनके माध्यम से राजा
या सुल्तान या मुस्लिम शासकों ने, सम्राटों ने भारत पर राज किया। विद्यार्थियों, अब इस्लाम की लोक प्रचलित शिक्षाएं जानते हैं। पिछली कक्षा में हमने इस्लाम को विस्तार से पढ़ा, उसकी शिक्षाओं को विस्तार से पढ़ा, मोहम्मद साहब को विस्तार से पढ़ा, परंतु यहाँ लोक प्रचलित शिक्षाएं देखेंगे। भारत में अनेक लोगों ने इस्लाम अपनाया। सबसे अधिक इस्लाम का प्रसार तलवार के बल पर हुआ भारत में। बहुत से हथकरघा व शिल्पकारों ने भी इस्लाम अपना लिया, क्योंकि उनके माल की खपत राजा और अधिकारियों के माध्यम से बनी रहे। इन लोगों ने अपनी जीवन शैली व परंपराओं का पूर्ण रूप से परित्याग नहीं किया। जैसे हिंदू जीवन शैली में जीते थे और हिंदू जीवन शैली में जो उनकी परंपराएं थी वो भी अपनाए रखी, और मुस्लिम परंपराओं को भी अपना लिया। तो इस तरह से वो सामान्य सी 5 परंपराएं थी जो इन्होंने अपनाई या उनसे आग्रह किया कि तुम मुसलमान बने हो, ये 5 बातें ध्यान रखो। पहली, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। तो हिंदू धर्म में भी एक भगवान का, एक प्रभु का स्मरण करो, तो ये कठिनाई नहीं थी। पैगंबर मोहम्मद उसका दूत है, यानी कि इस धर्म को चलाने वाले पैगंबर मोहम्मद हैं, वो ईश्वर के दूत थे। दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। ये जो धर्म परिवर्तित लोग थे इनसे आग्रह किया जाता था, परंतु ऐसा सामान्यतः नहीं था कि दिन में सभी 5 बार नमाज पढ़ते हों। ऐसा देखने में उस समय नहीं आता। खैरात व जकात बांटनी चाहिए, यानी कि दान दक्षिणा देते रहना चाहिए। ये हिंदू धर्म की परंपरा थी। जीवन में एक बार हज की यात्रा पर मक्का जाना चाहिए। जैसे हिंदू लोग तीर्थों पर जाते हैं, ऐसे उनसे आग्रह किया कि अब तुम मुसलमान हो गए हो, अब तुम्हें जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए, जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। ऐसा भारत का मुसलमान मानने लगा। नई भाषा व परंपराओं का विकास भी हुआ। जब धर्म बदल लिया, हिंदू धर्म से मुसलमान हो गए या अन्य धर्म से मुसलमान हो गए, तो अपनी परंपराएं भी अपनाए रखी और वो परंपराएं भी अपनाए रखी। तो नई भाषा का विकास, नए लोकाचारों का विकास, नई मान्यताओं का विकास बना। इस कारण से हमें अनेक विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे उदाहरण पे देखते हैं, ख्वाजा इस्माइली, इन्होंने शिया धर्म अपनाया। मुसलमानों में 2 वर्ग होते हैं, शिया और सुन्नी। तो ख्वाजा इस्माइली शिया थे। इन्होंने कुरान की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया, यानी कि कुरान में जो बातें कही गई हैं उनका संबंध अपने लोकल प्रचलित धारणाओं से जोड़ा। इसी तरह से पंजाबी, सिंधी, मुल्तानी, कच्छी, हिंदी, गुजराती भाषाओं के गीत भारतीय मुसलमान प्रार्थना के दौरान गाते थे, क्योंकि जब वो हिंदू थे तो भक्ति आंदोलन के संतों के माध्यम से, उससे पहले ये था कि भक्ति करनी हो तो भगत भजन कीर्तन गाते थे। तो ऐसा उन्होंने मुसलमान बनने पर जारी रखा और अल्लाह को उन भजनों के माध्यम से याद करने लगे। तीसरा, मुसलमान व्यापारी जो केरल में बस गए थे, जो अरब देश के रहने वाले थे या अन्य क्षेत्रों के रहने वाले थे और केरल में आकर बस गए थे, उन्होंने वहाँ की केरल की परंपराओं को अपना लिया। जैसे अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम परंपराओं के साथ साथ हिंदू परंपराओं का समन्वय बनाया, ऐसे ही बाहर से आकर बसने वाले मुसलमानों ने भी यहाँ की परंपराओं को अपनाया। जैसे केरल का उदाहरण लेते हैं, केरल में उन्होंने मलयालम भाषा को अपना लिया, अरबी छोड़ दी। और वहाँ कुछ परंपराएं हैं मातृकुलीयता या मातृगृहता की, वो भी अपना ली उन्होंने, जो केरल की सामान्य परंपरा है। इस तरह से जो हिंदू परंपराएं थी वो अरब के मुसलमानों ने भी केरल की बहुत सी अपना ली। बाहर से आए मुस्लिम व अन्य समुदायों के नाम। हमारे अध्ययन काल के समय में हिंदू और मुसलमान शब्दों का प्रचलन कम माना जाता है, बल्कि उनको उनके क्षेत्रीय नामों से ही पुकारा जाता था। भारत की यह परंपरा पुरानी भी रही है। क्षेत्र के अनुसार नाम रखने की परंपरा भारत में पुरानी रही है। जैसे पंजाब में भौगोलिक स्थिति के आधार पर नाम रखा गया। 5 नदियों का आब है तो उसको पंजाब कहा गया और वहाँ के लोगों को आज भी पंजाबी कहा जाता है। ऐसे ही राजस्थान का बैराठ इलाका है,
ऐसे ही हरियाणा के दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण में मेवात इलाका है। आज मेव शब्द एक मुस्लिम जाति के लिए प्रयोग होता है वहाँ पर, परंतु विद्यार्थियों आरंभ में उस क्षेत्र का नाम मेवात था। उस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेव कहा जाता था। तो ऐसे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के लोगों के गुण और हुनर के आधार पर उस क्षेत्र का नाम दे दिया जाता था। क्षेत्रों के नाम हम जाति के आधार पर नहीं पाते। इसी तरह से हिंदू और मुसलमान शब्द प्रचलन में नहीं थे, वो जिस क्षेत्र से आए थे उसी आधार पर उनको नाम दे दिया गया। जैसे तुर्की मुसलमानों को तुर्क कहा गया क्योंकि वो तुर्की क्षेत्र से आए थे, यहाँ उनको तुर्क बोलते थे। ऐसे तजाकिस्तान के मुसलमानों को ताजिक कहा गया। फारस से आए लोगों को पारसिक कहा गया, हम आज भी उनको पारसी बोलते हैं जो फारस से आए थे। तुर्क और अफगानों को यवन और शक कहा गया। अब जैसे यवन शब्द है, विद्यार्थियों मुस्लिम काल से पहले भी जो आक्रमणकारी भारत में आए, उत्तर पश्चिम से जो भी आक्रमणकारी भारत में आए, उनके लिए एक सामूहिक शब्द प्रयोग होता है भारतीय इतिहास में, भारतीय परंपराओं में। वो शब्द है यवन। यवनों के आक्रमण ऐसे बोलते हैं, वो चाहे मुसलमानों के आक्रमण रहे हो या मुस्लिम पीरियड से पहले के आक्रमण रहे हो, सबको यवन शब्द से कहा गया। इसी तरह से एक शब्द और प्रचलन में आया, वो शब्द है मलेच्छ। अब ये मलेच्छ कौन होते थे, किनको कहा गया? बाहर से आए इन सभी समुदायों के लिए एक शब्द मलेच्छ प्रचलन में आया था। चाहे वो तुर्क हों, ताजिक हों, पारसिक हों या यवन शक हों, सबको क्या कहते थे? मलेच्छ हैं ये। अब मलेच्छ क्यों कहते थे, इसका भी एक कारण था। भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था थी। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब वो मलेच्छ लोग किसी भी वर्ण में शामिल नहीं थे, कोई भी उनकी जाति नहीं थी। दूसरी बात ये भी थी कि वो ना संस्कृत बोलते थे, ना ही संस्कृत से बनी अनेक भाषाएं उनमें से कोई भाषा बोलते थे। इसलिए ना वो संस्कृत से निकली भाषाएं बोलते थे, ना वो भारतीय वर्ण और जाति व्यवस्था में थे। इसलिए उनके लिए अलग से एक शब्द प्रयोग में ला दिया गया, मलेच्छ। और इस तरह से उनकी एक सामूहिक जाति थी, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो पारसी थे, चाहे वो यवन और शक थे, उन सबको क्या कहा गया? मलेच्छ। विद्यार्थियों अब पढ़ते हैं धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण, यानी कि भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा रचित साहित्य और सूफी आंदोलन के सूफी संतों के साहित्यों से हमें इतिहास रचना में कैसे सहयोग मिलता है, यह जानने का प्रयास करते हैं। धार्मिक परंपरा के इतिहास निर्माण में भक्ति व सूफी संतों की कृतियाँ व उस समय की स्थापत्य कला व मूर्ति कला का बड़ा योगदान है। उस समय के देवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं आदि भी इतिहास के निर्माण में सहयोगी हैं। स्थापत्य कला यानी कि उस समय के भवन आदि हैं बड़े बड़े, या उस समय की जो मूर्तियां हैं, उनके माध्यम से इतिहास की जानकारी हम ले सकते हैं। परंतु ये जानकारी हम कब ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं? जैसे उस मूर्ति के बनाने वाले और उस संत के बारे में हमें पूरी जानकारी हो, या उस स्थापत्य कला को तैयार करवाने वालों के बारे में हमें जानकारी हो, उनके विचारों और आस्थाओं की हमें जानकारी हो, तभी हम स्थापत्य कला, मूर्ति कला के माध्यम से इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात हमें समन्वय बनाना पड़ेगा स्थापत्य कला का निर्माण करवाने वाले, मूर्ति कला को बनवाने वाले और उनके विचारों के बीच क्या संबंध था, तभी हम इतिहास का निर्माण कर पाते हैं। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए भी विभिन्न स्रोत हैं, यानी कि सूफी परंपरा का इतिहास लिखते समय हमें कुछ पुस्तकें मिलती हैं। अलबिन उस्मान हुजवीरी द्वारा लिखित पुस्तक कश्फ उल महजूब से पता चलता है कि भारत के बाहर की परंपराओं ने
कैसे भारत के सूफी चिंतन को प्रभावित किया। फारसी कवि अमीर हसन सिजजी देहलवी द्वारा संकलित पुस्तक फवाइद अल फुआद उपदेशात्मक पुस्तक है, जिसमें दक्षिण भारत तक का वर्णन हमें मिलता है। एक ग्रंथ मकतूबात सूफी संतों के पत्रों का संकलन है। इनमें धार्मिक सत्य के बारे में शेखों के विभिन्न अनुभवों का वर्णन मिलता है। सूफी संतों की जीवनियों का वर्णन करने वाली पुस्तक को तज़किरा कहते हैं। मीर खुर्द किरमानी ने शियार उल औलिया नामक चिश्ती तज़किरा लिखा। एक अन्य तज़किरा अखबार उल अखयार है, जिसका लेखक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। इन तज़किरों की बातें बड़ी ही अद्भुत और अविश्वसनीय है। जैसे वो बरकत और चमत्कार को हमने पढ़ा, तो बरकत और चमत्कारों का वर्णन इन तज़किरों में मिलता है, फिर भी इतिहासकारों को इनमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। विद्यार्थियों, मुस्लिम कला के दो नमूने देखते हैं। ये उस समय की स्थापत्य कला के विशेष नमूने हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि स्थापत्य कला से ही और उस समय के लोगों के विचारों से ही हम इतिहास का निर्माण कर पाते हैं। तो मुसलमानों में मूर्ति निर्माण धर्म में नहीं है, तो उस समय वो भवनों को विशेष डिजाइन देते थे। उनकी स्थापत्य कला विशेष प्रकार की मिलती है। तो यहाँ हम दो मस्जिदों की स्थापत्य कला को देखते हैं। ये पहला बाईं तरफ आतिया मस्जिद मेमन सिंह बांग्लादेश में है। ये देखिए विशेष प्रकार का नमूना है। एक विशेष प्रकार की इसको बड़ी डिजाइनदार गोलाई दी गई, मीनारें बनाई गई, ऊपर गुंबद बनाए गए, साथ में ये ईंटों का निर्माण है। तो काफ़ी डिजाइनदार और बढ़िया स्थापत्य कला इसमें प्रयोग की गई है। इसी तरह से ये दाईं तरफ केरल की 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद है। इसका भी विशेष है रूप है। देखो इसमें मीनारें नहीं हैं, गुंबद नहीं है। केरल में उस समय जिस प्रकार के मकानों का डिजाइन बनता था, जो उस समय के वो हिंदू कला थी, जो स्थापत्य कला का उस क्षेत्र का जो नमूना था, उसको अपनाते हुए उन्होंने उस समय मस्जिद का निर्माण करवाया। और हमने पढ़ा भी था कि अरब से आने वाले लोगों ने केरल के रीति रिवाजों को अपनाया था। ऐसे ही केरल क्षेत्र की स्थापत्य कला को भी अपना करके उन्होंने निर्माण कार्य करवाया। तो इस तरह हमने ये स्थापत्य कला के विशेष दो नमूने विद्यार्थियों देखे। इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है। अब विद्यार्थियों, अब अपने व्याख्यान से संबंधित अभ्यास के प्रश्न देखते हैं, जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर इसी व्याख्यान से ही लिखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या लिखें। उलेमा, शरिया, हदीस, सुन्ना, कियास, इजमा, जिम्मी, जजिया। प्रश्न 2 है, इस्लाम की 5 प्रमुख शिक्षाएं लिखें। प्रश्न 3, बाहर से आए मुस्लिम व अन्य समुदायों के नाम लिखिए। प्रश्न 4, धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण में सूफी साहित्य का क्या योगदान है। इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।